हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो आज हमारी सर्वनाम की दूसरी क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे कि मैंने बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, जिसमें कि हमने पहला पढ़ लिया था कि उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा पढ़ा था हमने मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और आज पढ़ेंगे हम क्या तीसरा जो होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखें जो आज हम पढ़ेंगे, तो आज क्या है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखें कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। ठीक, क्या है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे। देखो, अगर मैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करूँ कि इसकी परिभाषा क्या होगी, कि जैसे कि हम कहते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग किसी और व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी कि किसी और व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी कि वो व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित नहीं हो तो उसके लिए किया जाता है, ये किसमें अन्य सर्वनाम में। ठीक है, तो देखो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, मैं इसकी परिभाषा लिख देती हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी। ठीक है, इसके बारे में समझाऊंगी। इसके में जो हमने किसके बारे में बताया मैंने कि अन्य पुरुष के में, किसके में लिखना है हमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो देखो कैसे लिखेंगे कि जिन, ठीक है, मैंने लिखा है कि जिन शब्दों का प्रयोग, ऐसे लिखेंगे कि जिन शब्दों का प्रयोग, ठीक, जिन शब्दों का प्रयोग क्या कि किसी अन्य व्यक्ति, ऐसे लिखते हैं किसी ठीक क्या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, ठीक किसी अन्य व्यक्तियों के लिए, ऐसे किसी अन्य व्यक्तियों के लिए, ठीक है, क्या किसी व्यक्ति अन्यों के लिए, या फिर मैं कह दूं अन्यों के लिए किया जाता है, ठीक, या फिर मैं कह दूं कि मतलब कि वो व्यक्ति यहाँ पर क्या क्या कि वो, या फिर मैं कह दूं ऐसे कि मतलब जिनके लिए बात की जा रही है, मैं वो भी लिख देती हूँ यहाँ पर कि जिनके लिए बात की जा रही है, जिनके लिए बात की जा रही है, ठीक, क्या की जा रही है, और क्या कि वह वहाँ क्या उपस्थित नहीं हो, ठीक, उपस्थित नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे क्या कहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इसमें हमारा क्या क्या आएगा, जैसे देखें, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, यानी कि जैसे मैंने कहा कि वह, क्या मैंने कहा कि वह, ठीक, ये भी किस में आएगा हमारा इसी में आएगा। मैं कहूँ कि उसके, ठीक, मैंने कहा कि उसको, हाँ क्या उसको, मैंने कहा कि वे, मैंने लिखा कि ये, तो ये सब किस में आते हैं, या फिर मैं लिख दूँ कहाँ यहाँ, ठीक, यहाँ, तो ये सब किस में आता है हमारा, ये आते हैं हमारे में किस में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, किस में आएंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब देखो मैं इसके आपको क्या उदाहरण लिखती हूँ कि इसके उदाहरण, जैसे कि मैंने लिखा उदाहरण क्या के होंगे इसके, जैसे कि मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कि वे सब पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वे सब पढ़ाई कर रहे हैं,
तो वे जो आया ये कैसा है, वे, ये मतलब किसी और के लिए बोला जा रहा है कि जो वे है ये वे सर्वनाम है, किसके लिए, ये मतलब किसी और के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें ये हमारा क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं इसके, जैसे कि मैंने लिखा है कि ये बहुत, मैं लिख दूँ कि ये बहुत होनहार बच्चा है। ठीक, क्या है, बच्चा है। तो ये भी किसका होगा, हमारा इसी का एग्जाम्पल होगा। किसका होगा, इसी का एग्जाम्पल होगा। अब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिख दूँ, मैं लिखी कि उन्हें, क्या मैंने लिखा कि उन्हें सम्मान मिला, उन्हें क्या, सम्मान मिला। तो ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, ये भी हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, तो देखो ये जो हमने करा था किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने तीनों भेद कर लिए थे। अगर यही एग्जाम्पल दे दे कि पुरुषवाचक सर्वनाम का, तो तीनों ही इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो ही किससे बैठेंगे, हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले की, यानी कि किसका, जो दूसरा होगा हमारा, दूसरा होगा कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। पहला कर लिया हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कौन सा होगा हमारा, दूसरा होगा हमारा कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। तो देखें, निजवाचक सर्वनाम किसके कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी, किसकी, निजवाचक। तो निजवाचक सर्वनाम का क्या होगा कि निजवाचक सर्वनाम का मतलब होगा, मतलब जो मतलब स्वयं के लिए हो, किसके लिए, जो स्वयं के लिए कार्य करे, वो उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो देखो कैसे, मैं इसकी यहाँ पर परिभाषा लिख देती हूँ, जैसे मैंने लिखा कि जिन सर्वनामों का प्रयोग ठीक किसके, स्वयं के लिए हो। ठीक, किसके लिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए हो। ठीक, स्वयं के लिए हो, या फिर मैं लिख दूँ कि जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे वो लिखती हूँ, किसे, उसे क्या कहेंगे, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे कि मैं कहूँ, तो जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, तो देखें, जैसे कि मैं लिखती हूँ यहाँ पर स्वयं, यानी कि स्वयं के लिए। पहले तो मैंने ये लिख दिया कि स्वयं, या मैं कह दूँ कि खुद, किसके लिए, खुद के लिए, या मैं लिख दूँ आप, क्या, या मैं लिख दूँ क्या, आप। ठीक, आप ही, या फिर मैं हाँ ऐसे लिख देती हूँ कि आप ही। ठीक, तो ये भी किस में आएगा हमारा, किस में आएगा, निजवाचक सर्वनाम में। और जैसे कि इसमें लिख दूँ को अपने आप, क्या, अपने आप। ठीक, अपने आप, तो ये क्या है, ये क्या आएंगे हमारे, ये आएंगे हमारे निजवाचक सर्वनाम में। तो जैसे कि मैं कहूँ कि आप भला, तो क्या, जग भला। ठीक, जैसे कि वो मतलब कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ये सब किस में आएंगे, ये हमारे आएंगे किस में, निजवाचक सर्वनाम में। ठीक है, अब मैं इसके यहाँ पर उदाहरण लिख देती हूँ, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखें कैसे, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण कैसे होंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि वह अपने आप चला जाएगा, क्या, वह अपने आप चला जाएगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि आप, मैं लिख दूँ कि यहाँ पर अब तुम स्वयं, हाँ, अब तुम स्वयं पढ़ो, अब तुम स्वयं पढ़ो। ठीक, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अब मैं कह दूँ यहाँ पे जी कि वह घर, हाँ देखिए, वह घर अपने आप
वह घर अपने आप चला जाएगा, चला जाएगा। तो ये भी क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या निजवाचक सर्वनाम। मैंने कहा कि जैसे मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक, क्या मैंने लिखा कि मैं खुद चला, ऐसे नहीं, एक मिनट, ऐसे लिखेंगे, ऐसे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि मैं खुद जाऊंगा, हाँ ऐसे लिखेंगे कि मैं खुद क्या जाऊंगा। ठीक, क्या मैं खुद जाऊंगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि मैं खुद क्या जाऊंगा। तो इसमें क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा क्या, निजवाचक सर्वनाम। अब मैं कहूँ कि जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ कि मैंने ये नहीं, ये तो उसमें आ जाएगा हमारा, सॉरी, इसके लिए मैंने खुद किताब लिखी, मैंने खुद किताब लिखी। तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा, निजवाचक सर्वनाम में। किस में आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में। तो ये किसके उदाहरण है हमारे, निजवाचक सर्वनाम के। ठीक, अब देखो आगे, जो हमारा आगे होगा ये कौन सा होगा, दूसरा। अब बात करते हैं हम तीसरे की। तो तीसरा क्या होगा, देखो तीसरा होगा हमारा कौन सा, अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा, तीसरा होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा, तीसरा वाला। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, देखें, जो मतलब निश्चित हो, क्या हो, जो चीज़ मतलब निश्चित हो। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, निजवाचक हमने कर लिया, तो हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो वे क्या होगा कि, देखो यहाँ पर लिख देते हैं कि मैं वे सर्वनाम, ठीक, क्या लिखा कि मैंने कि वे सर्वनाम जो किसी, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित क्या, हाँ जो किसी क्या, निश्चित व्यक्ति या मैं कह दूँ वस्तु, ठीक, या मैं कह दूँ स्थान, क्या, या मैं कह दूँ क्या, स्थान, हाँ स्थान की ओर संकेत करें, स्थान की ओर क्या करें, संकेत करें, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम निजवाचक सर्वनाम, उसे कहेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊँ कैसे कहते हैं, देखें, किसी और के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे कि मतलब मैंने लिखा कि यहाँ पर किसी और के लिए, देखो वह, इसमें आएगा वह, यह, वे, ये, तो ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में। और देखो इसमें क्या आता है, जैसे कि इस भी इसी में ही आएगा, उस भी उसी में ही आएगा। ठीक है, उन्हें, उसको, ठीक, ये सब किस में आएंगे, ये आएंगे हमारे किस में, निश्चयवाचक सर्वनाम में। किस में आएंगे ये, या फिर हम कहते हैं कि उन्होंने, तो ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, किस में, निश्चयवाचक सर्वनाम में। अब मैं इनके क्या एग्जाम्पल बताऊं, यानी कि इनके उदाहरण। तो इनके उदाहरण क्या होंगे, तो देखें मैंने लिखा है यहाँ पर कि इनके उदाहरण क्या होंगे। पहले अच्छा सुनो, पहले एक बात देखो ध्यान से कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा। एक बात मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ लिखना, नोट डाल के लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर नोट डाल के लिख रही हूँ कि मैं
अच्छा हिंदी में ही लिख देती हूँ नोट। देखें यहाँ पर लिख रही हूँ मैं नोट डालकर एक बात की, क्या होगा इसकी पहचान, क्या होगी इसकी, कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि सर्वनाम का पड़ोसी क्या होगा, सर्वनाम होगा। ठीक है, क्या होगा कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम का पड़ोसी क्या होगा, सर्वनाम होगा। तो इसकी क्या है ये पहचान, तो इसमें क्या होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होगा। ठीक, अब देखें कैसे, एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ इसके, जैसे उदाहरण लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक, अब जैसे कि मैंने कहा कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो इसमें सर्वनाम का पड़ोसी यह भी एक सर्वनाम है और मेरा भी वह एक सर्वनाम है, तो इसमें क्या होगा सर्वनाम का पड़ोसी क्या होगा, सर्वनाम। ठीक, क्या होगा सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए आगे, जैसे कि मैं लिखूँ कि यह मेरी किताब है, यह मेरा दोस्त है, यह मेरा दोस्त है। तो देखो यहाँ पे भी सर्वनाम का पड़ोसी क्या होगा, सर्वनाम होगा। अब मैं आगे कहूँगी ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे हथियार हैं, तो इसमें भी क्या होगा सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम। और एग्जाम्पल दूँगी, जैसे कि मैं लिखूँ कि वह मेरी किताब है, वह मेरी किताब है, तो देखो यहाँ पर क्या सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम ही होगा किसमें, निश्चयवाचक सर्वनाम में। और लिखूँ, जैसे कि मैंने कहा कि वह मेरा साथी है, वह मेरा साथी है। ठीक है, क्या वह मेरा साथी है। ठीक, तो इसमें क्या होगा सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होगा। अब क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं हम अगले की, अगला क्या होगा हमारा, देखें अगला होगा हमारा जिसे हम कहेंगे क्या कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसे क्या कहेंगे हम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखें अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, इसकी परिभाषा किसकी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी कि जिस सर्वनाम से, ठीक क्या लिखा है मैंने कि जिस सर्वनाम से किसी कैसे लिखते कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चय व्यक्ति यहाँ इधर लिख देती हूँ मैं इसको, क्या लिखा है मैंने, किसी निश्चय सर्वनाम का क्या व्यक्ति वस्तु स्थान, ऐसे लिख देते हैं, क्या व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा इसके जैसे कि उदाहरण क्या होंगे इसके, देखें उदाहरण कैसे कैसे होंगे, जिसमें कि कोई, कुछ, क्या जैसे कि इसमें क्या होगा कोई कुछ, और क्या आता है इसमें जैसे कि कोई कुछ, और मैं कह दूँ कि इसमें, और इसमें क्या क्या है बहुत, क्या बहुत,
तो ये सब क्या है हमारे, ये होंगे हमारे क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं इसके यहाँ पर उदाहरण लिख दूँ, आपको उदाहरण बता देती हूँ कैसे। जैसे कि मैं कहूँ कि तुम्हारे घर कोई आया है, मैंने लिखा कि तुम्हारे घर कोई आया है। तो कौन आया है, तुम्हारे घर कोई आया है, कौन आया है, पता थोड़ी है कि कौन आया है, ठीक है, क्या कौन आया है, पता थोड़ी है कौन आया है। तो इसमें हमारा कोई क्या है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब देखो यहाँ पर दूसरा, जैसे कि मैं लिख दूँ कि जैसे कि दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, ठीक, क्या पड़ा है, कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है, पता थोड़ी है कि उसमें क्या पड़ा है। आगे जैसे कि मैं लिख दूं कि कुछ लोग खाना खा रहे हैं, ठीक। मैं कहूँ कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, कौन खड़ा है, पता थोड़ी है कि कौन खड़ा है, ठीक। अब मैं कहूँ कि जैसे कि तुम्हारे जैसे बहुत देखे, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। तो ये क्या होगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पता थोड़ी कितने देखे, बहुत देखे हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, हमने पढ़ा था, ये हमारा जो होगा ये होगा हमारा चौथा, ठीक। अब करेंगे हम पाँचवा, ठीक। क्या पढ़ेंगे, पाँचवा जो हमारा कौन सा होगा, वो होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा, वो होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन से, जो पाँचवें की बात करेंगे तो पाँचवा क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखें, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। एक मिनट, तो देखो क्या संबंधवाचक की परिभाषा क्या होगी वो मैं बताती हूँ। क्या होगी किसकी, संबंधवाचक की परिभाषा क्या होगी, दे देखिए कि दो, कि मैंने लिखा है कि जिस सर्वनाम से ठीक, क्या लिखा है कि जिस सर्वनाम से दो भिन्न बातों, ठीक, क्या दो भिन्न बातों के संबंध का क्या, संबंध का बोध हो, क्या हो, सॉरी, संबंध का ज्ञान हो, ऐसे लिख देते हैं, ठीक। क्या हो, ज्ञान हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कि इसमें क्या आएगा हमारा, जैसे यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है, क्या लिखा है कि संबंधवाचक सर्वनाम में मतलब इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि जो, सो, क्या इसमें आएगा हमारा जो, सो, और क्या आता है इसमें, और आता हमारे इसमें जिसकी, उसकी, उसकी, जैसी, और क्या,
जैसी, जिसकी, उसकी, जैसी और क्या, हाँ वैसी, एक आएगा इसमें वैसी। तो ये सब क्या आते हैं हमारे, ये आते हैं हमारे किसमें, निजवाचक किसमें, ये आएंगे हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में। इसके उदाहरण क्या लिखती हूँ मैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक, जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये किस में आएगा हमारा, ये आएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम में। अब देखिए आगे, जैसे कि मैं कहूँ, जैसे कि मैंने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लिखा है मैंने जिसकी लाठी उसकी क्या, भैंस। तो ये सब किस में आता है हमारा, तो ये सब आता है हमारे किस में, संबंधवाचक सर्वनाम में। और इसका एग्जाम्पल थी कि जैसे कि मैं कहूँ कि वह कौन है जो मेरी बात नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। तो ये इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब मैं कहूँ कि इसमें जो करेगा, जो करेगा वैसा, जो करेगा सो भरेगा। ठीक, ऐसे, हाँ, जो करेगा सो भरेगा, सो भरेगा। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें भी यही होगा। अब एक एग्जाम्पल और कि जिसका पेन गिरा है वह क्या ले जाए, क्या, वह ले जाए। ठीक, अब क्या होगा, ये होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये कौन सा था हमारा, पांचवा, क्या था, पांचवा सर्वनाम। तो इसमें हमारा सर्वनाम का एक भेद और रह रहा है, वो है क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसकी बात करते हैं हम आगे। देखिए जो है हमारा लास्ट कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वो होगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखें प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा की, जिस सर्वनाम में ठीक है, क्या लिखा है कि मैंने कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, ऐसे लिखते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न, ठीक, जिस सर्वनाम का प्रयोग क्या, प्रयोग प्रश्न पूछे जाने, ऐसे लिख देते हैं, प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, प्रश्न पूछे जाने का, प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखें कैसे कैसे कहते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, तो जैसे मतलब कैसे पूछे जाने के प्रश्न है कि यहाँ में मैंने लिखा कि कौन, क्या, किसे। ठीक, कौन, क्या, किसे। तो ये सब किस में आते हैं हमारे, ये आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। जैसे कि किन्हें, हाँ ठीक, किन्हें, ये भी इसी में। और क्या आता है इसमें, जैसे कि किसने, तो ये सब किस में आते हैं हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे वो देखते हैं। क्या इसके एग्जाम्पल क्या होंगे उनकी बात कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण,
हिंदी में क्या, उदाहरण। अब देखें क्या इसके उदाहरण, जैसे कि मैंने कहा कि कौन आ रहा है, कौन, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन आ रहा है, तो कौन आ रहा है बताएंगे। आगे बात करते हैं, जैसे कि मैं लिखूँ कि राधा को कौन बुला रहा है, राधा को कौन बुला रहा है, तो ये भी इसका ही एग्जाम्पल होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि क्या कर रहे हो, क्या प्रश्न ही तो पूछा है, क्या कर रहे हो, तो ये भी क्या है, इसका उदाहरण। अब मैंने कहा कि मोहन को किसने सूचित किया, मोहन को किसने सूचित किया, तो ये भी क्या होगा हमारा, इसी का एग्जाम्पल होगा। और मैं कहूँ कि कार्यक्रम, ठीक है, मैंने कहा कि इसमें कि कार्यक्रम कब शुरू होगा, कार्यक्रम क्या कब शुरू होगा, ठीक है, कब शुरू होगा। और जैसे कि एक एग्जाम्पल और कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्या है यहाँ पर, एक एग्जाम्पल लिख दे दूँ कि बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, ठीक है, क्या बच्चा क्यों रो रहा है। तो ये जो हमने हमारा क्या है, ये मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब सर्वनाम हमारे ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि सर्वनाम के मैंने पूरे सारे भेद करा दिए इसमें, ठीक, सर्वनाम के हमने सारे भेद कर चुके हैं। कितने भेद बताए थे मैंने, 6, ठीक है। कुल भेद कितने बताए थे मैंने, 11, वो कि जबकि मैंने पहली क्लास में करा दिए थे। तो जो अगला हमारा जो चैप्टर चलेगा, यानी कि अगली क्लास जो होगी वो होगी हमारी विशेषण की, किसकी, विशेषण की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।